वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 675 है यूपीपीसीएस के लिए, और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इकोनॉमिक्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? बताइए कौन सा से शामिल है? पारिवारिक शिक्षा, पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति और सेवाओं से वंचन, राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति क्षमता, या राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और जीडीपी की विकास दर। देखिए, पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवाओं का वंचन, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति क्षमता नहीं है, और राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और जीडीपी की विकास दर नहीं है। तो 2 3 को हटा दीजिए, केवल एक ही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास नेतृत्व के द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में पारिवारिक स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति और सेवाओं से वंचित किए जाने को जो है शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था? किसने दिया था स्वयं सहायता समूह का विचार? अमर्त्य सेन, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, या एस चक्रवर्ती, या रघुराम राजन? रघुराम राजन नहीं है, एस चक्रवर्ती नहीं है, अमर्त्य सेन नहीं है, मोहम्मद यूनुस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, स्वयं सहायता समूह का विचार सबसे पहले बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के मन में आया था। उन्होंने वर्ष 1976 में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य बांग्लादेश में गरीबी कम करने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना था। देखिए, वर्ष 2006 में मोहम्मद यूनुस तथा बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मोहम्मद यूनुस ने करीब 3 दशक पहले बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना, ठीक है, गरीबों को छोटे ऋण प्रदान करने के लिए की थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सबसे पहले अपनाया था? परिवार नियोजन कार्यक्रम जो वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है, उसको भारत ने सबसे पहले अपनाया था। तो वर्ष 1950 में भारत विश्व का पहला देश बना था जिसने राष्ट्र परिवार नियोजन कार्यक्रम को, ठीक है, शुरू किया था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप स्तर पर जनसंख्या को स्थिर करना तथा जन्म दरों को कम करने हेतु आवश्यक सीमा तक परिवार नियोजन पर जोर देना था। और वर्तमान में परिवार नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण का हाल ही में अपनाया गया तरीका नहीं है? सामाजिक संरक्षण का हाल ही में अपनाया गया तरीका राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, आम आदमी बीमा योजना भी है, असंगठित क्षेत्रों का सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 भी है, निपुणता विकास कार्यक्रम नहीं है। तो देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, असंगठित श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 सामाजिक संरक्षण का अपनाया गया तरीका है, जबकि निपुणता विकास कार्यक्रम व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। किसी दिए गए वर्ष में भारत के कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में ऊंची बनी रहती हैं, इसका क्या कारण है? क्या गरीबी की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, या कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, या सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, या सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है क्या? देखिए, ये तो पूरे देश में एक जैसी होती है। सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, ये कारण नहीं है। कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो भारत के कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में ऊंची हैं,
क्योंकि कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। और भारत में गरीबी के कारण वो निम्नलिखित हैं। ठीक है, व्यापक बेरोजगारी और अल्प रोजगार, आय और संपत्ति का असमान वितरण, भारत में पूंजी निर्माण का हर स्तर में निम्न होना, और तीव्र गति से बढ़ती हुई अपनी जनसंख्या। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता? गरीबी का सामाजिक सूचक रोजगार के अवसरों की कमी तो है, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी भी है, परिवहन के साधनों की कम संख्या, निरक्षरता स्तर भी है। परिवहन के साधनों की कम संख्या, इससे कोई मतलब नहीं है। तो गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा आय, ठीक है, सॉरी, गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पर व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। ठीक है, निरक्षरता स्तर हो गया, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी, रोजगार के अवसर की कमी को गरीबी का सामाजिक सूचक माना जाता है। ठीक है, परिवहन के साधन की कम संख्या को इसमें शामिल नहीं किया जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDAS यानी डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में कैसे मदद करते हैं? देखिए, DRDAS विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के रूप में काम करते हैं। DRDAS निर्धनता रोधी कार्यक्रमों में प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर विभागीय समन्वय व सहयोग सुनिश्चित करते हैं। और तीसरा है, DRDAS निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के लिए मिले कोष पर निगरानी रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो। बिल्कुल, ये सब कुछ करते हैं DRDAS, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो देखिए, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का मुख्य कार्य निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करना, और निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के लिए जो कोष मिलते हैं, जो धनराशि मिलती है, उस पर निगरानी रखना और यह सुनिश्चित करना कि उनका प्रभावी ढंग से उपयोग हो। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक गरीब इन राज्यों में है? बिहार उत्तर प्रदेश, बिहार उड़ीसा, या राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश उड़ीसा। राजस्थान वाला तो हटा दीजिए, बिहार तो होना ही चाहिए। ठीक है, बिहार के साथ उड़ीसा हो या उत्तर प्रदेश, बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश उड़ीसा। बिहार उत्तर प्रदेश, जम्मू आ गया, इसको हटा दीजिए, ये पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50% से अधिक निर्धन लोग देश के इन 4 राज्यों में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में निवास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। डॉक्टर सी रंगराजन विशेषज्ञ समूह द्वारा अपनाई गई विधि के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या के संबंध में निर्धनता का अनुपात सही नहीं रहा? समस्त भारत में 29.5%, गोवा में 6.3%, राजस्थान में 21.9%, छत्तीसगढ़ में 47.9% होना चाहिए। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। ठीक है, पहला, तीसरा, चौथा करेक्ट है, 2 गलत है। तो रंगराजन समिति के अनुसार समस्त भारत में गरीबी का अनुपात, ठीक है, भारत में 29.5%, छत्तीसगढ़ में 47.9% और गोवा में 6.3% तथा राजस्थान में 21.9% था। तो गोवा में 47.9% है, न कि 37.9%। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? बताइए, सक्सेना समिति, तेंदुलकर समिति, हाशिम समिति या लकड़वाला समिति? हाशिम समिति। तो प्रोफेसर SR हाशिम की अध्यक्षता में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों की पहचान करने हेतु विशेष समिति का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 2012 में प्रस्तुत की थी। इस समिति ने 3 आधारों पर शहरी गरीबी का विवेचन किया था। कौन से थे वो 3 आधार? आवासीय कमजोरी, सामाजिक कमजोरी और पेशाजनक कमजोरी।
निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की है किसने? रैगनर नर्से ने। ऑप्शन नंबर बी। तो रैगनर नर्से ने वर्ष 1953 में प्रकाशित अपनी पुस्तक, क्या था उनकी पुस्तक का नाम? प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कहा था कि निर्धनता दुष्चक्र के कारण गरीब देश गरीब ही बने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। कैसे किया जाता है? विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, या देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूज़न भी। कन्फ्यूज़न होता कहाँ है? ऊपर के 3 में होता है। ठीक है, चौथे को हटा दीजिए। तो इसका उत्तर हमको देना है उपभोग दर। ठीक है, उपभोग जो खर्चा होता है परिवार के उपभोग खर्च के आधार पर। ठीक है, कंजम्पशन। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन परिवार के उपभोग व्यय के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। यह कार्य राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता? साक्षरता, HCR, हेड काउंट रेशियो, भोजन में कैलोरी मान और प्रति व्यक्ति औसत आय। गरीबी रेखा निकालने के लिए प्रति व्यक्ति औसत आय की तो आवश्यकता है, बिल्कुल। भोजन में कैलोरी मान ये भी है, HCR हेड काउंट रेशियो भी है। साक्षरता नहीं है इसमें। तो गरीबी रेखा आकलन के लिए साक्षरता का उपयोग नहीं किया जाता। प्रति व्यक्ति आय, भोजन में कैलोरी और HCR का उपयोग गरीबी के आकलन के लिए किया जाता है। देखिए, गरीबी या निर्धनता के आकलन के लिए सामान्य विधि, ठीक है, आम विधि अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक कपड़ों, जूते, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक खर्च और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि को जो है प्रमुख माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? ट्राइशैम, NREP, IRDP या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी। तो IRDP यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को 2 अक्टूबर 1980 को, और ट्राइसैम को यानी ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को 15 अगस्त 1979 को। ठीक है, और NREP यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को अक्टूबर 1980 में प्रारंभ किया गया। और इन सब का उद्देश्य भारत में गरीबी उन्मूलन था, और इनकी जो वर्ष है, सन है, वो भी एक ही थी लगभग। चलिए अंतिम प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। तो अफगानिस्तान को सार्क देशों में कब शामिल किया गया है? देखिए, आपको पता होना चाहिए सार्क में कौन कौन से देश हैं, आसियान में कौन कौन से देश हैं, ये सब पूछ ले जाते हैं। ठीक है, G20 में कौन है, G7 में कौन है। तो अफगानिस्तान को सार्क देशों में जगह मिली थी 2000, एलिमिनेट करें, चलिए 5 हटा दिया, 9 हटा दिया, इनमें से एक है, बताइए। 2007 में। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी बांग्लादेश के ढाका में। और सार्क की स्थापना के समय इस संगठन में, ठीक है, क्षेत्र के 7 देश शामिल थे। अफगानिस्तान इसमें नहीं था तब 1985 में। वो 7 कौन कौन से थे? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। अफगानिस्तान वर्ष 2007 में जो है इस संगठन में शामिल हो, याद रखिएगा। अधिकतर 8 लाकर गलत कर देते हैं, 7 में शामिल हुआ अफगानिस्तान। तो ये 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।